हेलो बच्चों, एक्सलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 आरबीएससी पैटर्न पर मैथ सब्जेक्ट का। जो भी अपने पास पैटर्न्स है, जो भी पैटर्न्स में अपने पास जो भी चैप्टर है वो कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरबीएससी का मैथ सब्जेक्ट का जो भी क्लास पैटर्न है या जो भी टॉपिक पैटर्न है उसके बारे में। सबसे पहले अपने पास जो पेपर होगा बोर्ड में वो 80 मार्क्स का होता है। उसके अंदर 20 मार्क्स होते हैं वो स्कूल से भेजा जाता है। ऑल ओवर अपने पास 100 मार्क्स का मैथ का पेपर होता है और मैं मानता हूं कि सबसे सिंपल होता है वो मैथ का पेपर होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने पास जो बात है, सबसे पहले चैप्टर आता है अपने पास रियल नंबर। पहला चैप्टर है अपने पास रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। उसके अंदर 3 टॉपिक आते हैं। पहला आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दूसरा आता है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर एंड तीसरा आता है अपने पास एलसीएम एंड एचसीएम। एलसीएम एंड एचसीएम। पहला अपने पास क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इरेशनल नंबर दे रखा होगा उसको हमें प्रूव करना कि ये इरेशनल नंबर है। तीसरा आता है एलसीएम एंड एचसीएम। इसका है क्वेश्चन के दो एलसीएम, दो नंबर है, उनका एलसीएम और एचसीएम का जो प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो भी नंबर दे रखे हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, ये ऑल ओवर चैप्टर है अपने पास 4 नंबर का आता है। ठीक है, फिर सेकेंड यूनिट आती है अपने पास अलजेब्रा। मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है अलजेब्रा। उसका चैप्टर है अपने पास सेकेंड पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल के अंदर क्या आता है अपने पास? पोलिनोमियल छोटा सा चैप्टर, ज्यादा कुछ है नहीं, उसके अंदर 2 टॉपिक ही है। पहला टॉपिक दे रखा है अपने पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स है, कोई ग्राफ दे रखा होगा उसमें एक्स एंड वाई एक्सेस है, उसके ऊपर कितने जीरोज है उसको डिफाइन करने का होगा। दूसरा अपने पास होता है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। कोई भी जीरोस है और उसके कोफिशिएंट का जो भी रिलेशन है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी चैप्टर अपने पास 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। फिर अपने पास थर्ड चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल होगा, एक्स एंड वाई या ए या बी। कोई भी अपने पास एक्स एंड वाई टाइप में 2 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन दे रखी होगी, उसको हमें फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू। इसके बाद इसके लिए अपने पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर होता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होता है अपने पास जो इसके अंदर गिवन नहीं दे रखा है वो है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन के। ठीक है, ये भी चैप्टर अपने पास कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है बच्चों, फिर अगला आता है अपने पास चैप्टर 4, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है हमें? पहले तो रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने होते हैं? रूट्स फाइंड। चैप्टर है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं तो अपने पास क्या आता है? अभी रूट्स आते हैं और उसको सॉल्व करने का अपने पास मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। कौन सा है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास एक्स की 2 वैल्यू आती है। एक्स की 2 वैल्यू आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है, इसी के बाद इसी चैप्टर में आता है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स आता है। ठीक है, ये चैप्टर भी अपने पास कितने नंबर का है? 4 नंबर का। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है बच्चों, फिर आता है सबसे सिंपल चैप्टर। मैं बोलता हूं अलजेब्रा में सबसे सिंपल चैप्टर है अपने पास एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो फाइंड करना होता है nth टर्म। nth टर्म ऑफ एपी। अपने पास इसका फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, जिससे हम क्या फाइंड करेंगे? nth टर्म फाइंड करते हैं। उसके बाद इसी के अंदर अपने पास आता है सम ऑफ nth टर्म। कोई भी एपी हो उसके अंदर nth टर्म का सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपने पास एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। और ये चैप्टर अपने पास
6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है भाई? 6 नंबर का। छोटा सा चैप्टर है तो आसान भी है, तो इसको समझना है। उसके बाद अपने पास आता है ज्योमेट्री का। कौन सा आ जाता है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर अपने पास सबसे पहला चैप्टर है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हमें क्या चीज सीखनी है? सबसे पहले तो इन्हें सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, दो चीजें आती है इस ट्राइंगल के अंदर। दो चीजें अच्छे से सीखे तो ये चैप्टर हो गया अपने पास। ज्यादा हार्ड इसमें नहीं है, हमें दो चीजें सीखनी है, सिमिलर ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी वाला। पहला दे रखा अपने पास सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब कोई भी दो ट्राइंगल दे रखे हैं, कोई भी दो ट्राइंगल दे रखे हैं, अब साइज छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। उसका रीजन होता है कि उनके बीच जो बीच में बन रहे एंगल है वो दोनों क्या होते हैं? सेम हो रहे हैं। कैसे? जैसे अपने पास ये दो ट्राइंगल ले लिए, इनके बीच जो एंगल बन रहे हैं वो अगर दोनों सेम है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब दोनों ट्राइंगल की लेंथ यानी साइड ऑफ लेंथ एंड एंगल दोनों सेम हो तो ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से रूल है इनके, कौन कौन सी जो आइडेंटिटीज है उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद अपने पास चैप्टर आता है सर्कल। कौन सा चैप्टर है? सर्कल। सर्कल वैसे अपने 10 नंबर चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 10 है, लेकिन अपने ज्योमेट्री के साथ में आता है तो हमने यहाँ पर पहले ले लिया है। ठीक है। अब ट्राइंगल चैप्टर है वो भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का। एंड सर्कल चैप्टर है वो कितने का है? 6 नंबर का है। तो सर्कल चैप्टर अपने नंबर में बड़ा है तो उस हिसाब से हमें इसको तैयार भी करना है। तो कौन कौन सी चीजें आती है अपने पास? सबसे पहले चीज आती है अपने पास टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। कोई भी सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट बन रही है, कितनी टेंजेंट बन सकती है, पैरेलल कितनी टेंजेंट बनती है, कोई एक्सटीरियर पॉइंट है उससे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, उसके बारे में है। ठीक है। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो भी आते हैं वो फिलअप में आता है, यानी जो टेंजेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली वो किसका आता है? फिलअप में। ठीक है। फिर नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। कोई भी अपने पास इसके सर्कल के ऊपर जो कोई पॉइंट बना है उससे कितनी टेंजेंट बनी जा सकती है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है इसमें। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं। काउंटिंग में नॉर्मली हाईएस्ट 15 है, 16 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो छोटा सा चैप्टर है, आसानी से इसको हम तैयार कर सकते हैं। ये कितने नंबर का? सर्कल 6 नंबर का है अपने पास। फिर आता है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या आता है अभी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर है अपने पास 7 नंबर का। कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। और लेकिन इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। दो फॉर्मूले अपने पास, एक आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक आता है अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अभी? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और दूसरा आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है x फाइंड करने के लिए। वापस यही सेम फॉर्मूला होता है y फाइंड करने के लिए, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। और m1 और m2 यहाँ पर क्या होते हैं? जो भी अपने पास जो भी लाइन दे रखी होगी उसके जो रेशियो होता है उसको हम m1 और m2 से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर था जो अपने पास 7 नंबर का आता है। ठीक है। अगला चैप्टर अपने पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपने पास 8 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का। अब जो भी नया बच्चा क्लास 10th में आता है, क्लास 10th में आता तो उसको सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से डराया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे हार्ड है, लेकिन मैं मानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर में से है। आप एक बार आसानी से समझ लेते तो ये आपके लिए सबसे आसान चैप्टर में से एक हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, जो साइन कोस टेन कोसेक सेन सेक, जो भी अपने पास एंगल्स है उनके रेशियो है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब कोई भी स्पेसिफिक एंगल्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर आता है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटीज है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इस टाइप की 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, वो चीजें। ठीक है। फिर अपने पास इनकी एक टेबल भी आती है एंगल्स की
टेबल भी होगी, इनको फिक्स अपने पास एंगल होंगे, 0, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं अपने पास, उनकी एक टेबल बनाई जाएगी जो आसानी से आपको एक बार में याद हो जाएगी, और गारंटी के साथ बोलता हूं सबसे आसान आपको याद रहेगी। ठीक है, चलो फिर अपने पास आता है अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर एक ही टर्म याद रखनी है, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का ये एक पार्ट है चैप्टर जो 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का, और मैं मानता हूं सबसे सिंपल चैप्टर में से एक है ये। ठीक है, फिर अपने पास अगला चैप्टर आ जाता है मेंसुरेशन। अगली यूनिट है अपने पास मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बात करें तो पहला अपने पास चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि 5 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, इन सब का एरिया। तो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं। 3 चीजें हमें याद रखनी है, और आसानी से आप जितनी बार रिवीजन करोगे तो ये चैप्टर ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो देख क्या रखा है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, 5 नंबर का चैप्टर है, और आसानी से मैं मानता हूँ आसानी से आपको तैयार करवा दिया जाएगा। अगला चैप्टर है अपने पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि 6 नंबर का चैप्टर है अपने पास। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। अब इसके अंदर क्या आता है अपने पास? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब कोई भी दो अपने पास सॉलिड्स दे रखे होंगे, कॉन और स्क्वायर दे दिया, या क्यूबॉइड और उसके ऊपर सिलेंडर दे दिया, इस टाइप के दो अपने पास क्या दे रखे होंगे? सॉलिड दे रखे होंगे, उनका एरिया फाइंड करना। और ऐसे ही हमें क्या दे रखा होगा? कोई 2 सॉलिड दे दिए और उनका वॉल्यूम फाइंड करना। ठीक है, और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन होंगे। 9th क्लास में आपने पढ़ा था सिंगल एक अपने पास सॉलिड दे रखा होगा, उसका वॉल्यूम और हम सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 2 अपने पास सॉलिड दे रखे होंगे और उनका हमें क्या फाइंड करना होगा? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, फिर अपने पास अगला चैप्टर आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर आता है अपने पास स्टैटिक्स, जो कि 13 मार्क्स का है। आरबीएससी में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो है स्टैटिक्स, जो कि 13 मार्क्स 13 नंबर का आता है, और मैं मानता हूं सबसे आसानी से ये नंबर आ सकते। ठीक है, आसानी से कैसे ला सकते हैं भाई? इसके अंदर क्या क्या पूछते हैं? पहले पूछते हैं मोड, मीन एंड मीडियन। 3 चीजें हैं अपने पास इसमें। अब तीनों के लिए फॉर्मूले हैं अलग अलग। अब मीन को फाइंड करने के लिए अलग अलग 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, तो आसानी से हम इसको तैयार करवा देंगे। ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, तो आपको एक बार फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। मैं आपको लिखवा दूंगा और आपको तैयार तो करने ही पड़ेंगे। सबसे ज्यादा नंबर लाना है इस चैप्टर में, तो इसको तैयार करना पड़ेगा। अब क्या क्या दे रखा है अपने पास इसमें? एक तो दे रखा मीन ऑफ ग्रुप डाटा, एक दे रखा मोड ऑफ ग्रुप डाटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। 3 चीजें रखी है, मोड, मीन एंड मीडियन। आसानी से याद हो जाएगा, तो आप साथ साथ देखते रहना, और कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप हमें वापस कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट चैप्टर है अपने पास प्रोबेबिलिटी। कौन सा चैप्टर है? प्रोबेबिलिटी, जो कि अपने 4 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अब इसके अंदर कुछ नहीं पूछते हैं भाई, एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, कुछ इवेंट्स होते हैं, उसके होने की और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑल ओवर अपने पास ऑल ओवर बात करें तो 80 मार्क्स में से मैं मानता हूं कि आपके 80 आउट ऑफ 80 आने चाहिए। मेरे साथ आप जुड़े रहे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80, और जो स्कूल से आपके शतरंग भेजे जाते हैं वो 20। ऑल ओवर आपके 100 आउट ऑफ 100 लेने की गारंटी मैं बोलता हूं, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो इसके लिए एक्सेलेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो एक्सेलेंस एकेडमी पिलार बालाजी मंदिर के सामने बनाड़ रोड जोधपुर में विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।